हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन रघु फिजिक्स ट्यूटोरियल। लास्ट लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे जो कि हमारी HBSC, CBSE या JEE मेंस की प्रॉब्लम है। नाउ फर्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो क्या है, HBSC के अंदर आया हुआ है। ए फ्री पिच बॉल ए ऑफ 8 ग्राम कैरी ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ, जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है 5 × 10⁻⁻8 कूलम। वट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, कि नेचर क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। डेट शुड बी गिवन टू ए सेकंड पिच बॉल बी फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मल बॉल, जो कि उस बॉल से नीचे रखी हुई है। सो डेट द अपर बॉल इज स्टेशनरी, कि कितना मैग्नीट्यूड होगा जो चार्जेस का कि वो बॉल स्टेशनरी हो। नो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक बॉल दी हुई है ए, सेकंड बॉल है हमारे पास बी। इन दोनों के बीच का हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, ये इससे कितनी डिस्टेंस नीचे रखी हुई है 5 सेंटीमीटर। जो अपर बॉल है उसके ऊपर मान लिया हमने चार्जेस Q1, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 5 × 10⁻⁻8 कूलम। सेकंड जो चार्जेज है उसके ऊपर चार्जेज है Q2 मान हमने, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है कि ये वैल्यू कितनी होगी कि ये जो बॉडी हो, ये चार्जेस बॉडी है, बॉल है, ये स्टेशनरी हो। नाउ ये एक बॉडी है, इसका जो वेट है वो हमारे पास मास दे रखा है 8 ग्राम, ठीक है, 8 ग्राम मास दिया हुआ है। नाउ हमारे पास क्या होगा, ये चार्जेस प्लस है तो ये चार्ज भी हमने मान लिया कि ये प्लस होगा, प्लस प्लस होगा तो चार्जेस क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और जो ये फोर्स होगा इक्विलिब्रियम के अंदर जो फोर्स होगा, ऐसे इस बॉल का वेट क्या होगा mg। मास की वैल्यू 8 ग्राम है हमारे पास। मीन्स F इज इक्वल टू m × g। फोर्स अकॉर्डिंग्स टू कूलम्स लॉ, फोर्स क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। मीन्स जो फोर्स की वैल्यू क्या होगी 1/4πε0 Q1 Q2/r² इज इक्वल टू मास 8 ग्राम। ग्राम से किलोग्राम में कर लेंगे तो इसको, और जी की वैल्यू हमारे पास क्या होते हैं 9.8, और मास को किलोग्राम के अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.008 किलोग्राम, 0.008 किलोग्राम इंटू 9.8। क्लियर। ऐसे Q2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो डेट इज Q2 इज इक्वल टू 0.008 मल्टीप्लाई 9.8। 1/4πε0 की वैल्यू होती है हमारे पास 9 × 10⁻9। ये हमें इजीली पता है, तो इस वैल्यू को हम ऊपर लेके जाएंगे 9, ये वैल्यू नीचे आएगी, डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻9 r² हमारे पास ऊपर जाएगा, और Q1 × Q2, ये Q1 की वैल्यू हमारे पास नीचे आएगी 5 × 10⁻⁻8 कूलम। तो जो Q2 की वैल्यू आएगी 0.008 × 9.8 इंटू डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर के अंदर करेंगे हमारे पास तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस r की वैल्यू 0.05 मीटर मल्टीप्लाई बाई 0.05 का होल स्क्वायर अपॉन इस 9 × 10⁻9 इंटू 5 × 10⁻⁻8 कूलम। इस वैल्यू को हम जब सोल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी जो Q2 की वैल्यू आएगी 4.36 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। मीन्स जो ये चार्जेस प्लेस की वैल्यू का हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी कि जो चार्ज प्लेस कर रहे हैं Q2, इसकी वैल्यू क्या होगी 4.36 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, जिसकी हेल्प की वजह से ये इस चार्जेस की वैल्यू होने की वजह से ये पिच बॉल है ये स्टेशनरी हो जाएगी, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, वो हमारे पास क्या आते हैं कि हमने किसके बारे में पढ़े। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे CBSE के अंदर आया हुआ है, वो क्वेश्चन क्या है, 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर A and B have their center separated by a distance of 50 centimeter. What is the electrostatic force of repulsion if the charges
ऑन ईच इज, अगर दोनों चार्ज स्फीयर के ऊपर चार्जेस कितने हैं 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। सेकंड जो इसी क्वेश्चन का पार्ट है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन व्हेन द टू स्फीयर प्लेस्ड इन ए वाटर। फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्या क्वेश्चन में दिया, टू इंसुलेटेड चार्ज स्फीयर ए एंड बी, एक स्फीयर ले लिया ए, सेकंड जो चार्ज स्फीयर है बी, इसके ऊपर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर सेपरेशन है। व्हाट इज द फोर्स निकालना है, तो किसका यूज करेंगे हम, कूलम्स लॉ के ऊपर। अकॉर्डिंग्स टू कूलम्स लॉ फोर्स इज के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। के की वैल्यू क्या होती है 4 इंटू, के की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 Q2 की वैल्यू सेम है हमारे पास, देखो Q1 Q2 की वैल्यू क्या है, रिपल्सन 6.5 मल्टीप्लाई 6.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन आर स्क्वेयर। डिस्टेंस आर की वैल्यू 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, मीटर के अंदर। डेट इज 50 डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वेयर। इस वैल्यू का हम जैसे सोल्व करेंगे, जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो हमारे पास, फोर्स की वैल्यू, इस वैल्यू को जैसे ही सोल्व करेंगे हमारे पास, और जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। इस कैलकुलेशन को आप इजीली सोल्व कर लोगे, क्योंकि ये ऊपर जाएगा फैक्टर, ये 10⁻⁻14 इंटू 10⁻⁹, तो 10⁻⁻5 का बचेगा, और ये 4 ऊपर जाएगा 10⁻⁻2 न्यूटन। ये होगी फोर्स की वैल्यू। सेकंड जो पार्ट दिया हो इसका वो क्या है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन व्हेन द टू स्फीयर प्लेस्ड इन वाटर। मीन्स इन दोनों चार्ज स्फीयर को कहाँ प्लेस किया हुआ है, वाटर के अंदर प्लेस किया हुआ है। वाटर के अंदर प्लेस है मीन्स मीडियम चेंज हो रहा है, तो फोर्स इन, हमारे पास जो रिलेशनशिप थी, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू के। के इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स। अब देखो फोर्स इन मीडियम निकाल लें, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई के। ये हो गया फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई के। दिस इंप्लाइज दैट फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम, ये फोर्स किस में है, वैक्यूम के अंदर, या फिर वैक्यूम के अंदर या एयर के अंदर, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास कोई भी मीडियम के बारे में नहीं कह रहेगा, तो मतलब वैक्यूम के अंदर या एयर के अंदर। तो फोर्स इन मीडियम क्या होगा, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय के की वैल्यू। अब हमारे पास देखो ये किसके अंदर प्लेस किया हुआ है, वाटर के अंदर। फॉर वाटर डायरेक्ट, फॉर वाटर के की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 80। देन के की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 80 होते हैं किसके लिए, वाटर के लिए। तो देयरफॉर फोर्स इन मीडियम क्या होगा 1.5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 80। इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1.875 इंटू 10⁻⁻। नंबर ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। मतलब एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेज है, सभी कितने इक्वल है 4 माइक्रोकूलम के, आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर एंड x मीटर एंड सो ऑन। फाइंड द टोटल फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम प्लेस एट द ओरिजिन। मतलब एक चार्जेज के ऊपर फोर्स निकालना जिसकी वैल्यू है 1 कूलम, और जो चार्जेज है कितनी डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर एंड सो ऑन। क्लियर। तो हमारे पास क्या होगा फोर्स अकॉर्डिंग्स टू कूलम्स लॉ, जो हमारे पास फोर्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। हमारे पास एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू मीन्स Q1 की वैल्यू है 4 माइक्रो कूलम। ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस डिस्टेंस 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर एंड सो ऑन। फाइंड द टोटल चार्ज निकालने, फाइंड द फोर्स ऑन ए चार्ज 1 कूलम। Q2 की वैल्यू हमने मान ली 1 कूलम। माइक्रो कूलम मीन्स 10⁻⁻, माइक्रो कूलम मीन्स 10⁻⁻6, तो ये किसकी इक्वल होगा 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 इंटू
दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई, अब 1/r² है, दैट इज 1/r²। क्लियर। अब ये r² है तो ये किस किस का सम होगा, डिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है, देखो 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, 4 मीटर पे एंड 8 मीटर पे, तो r1² प्लस 1/r2² प्लस 1/r3² प्लस 1/r4² अप टू 1/rn²। दैट्स इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 इंटू 10⁻⁻6 1/r1 की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 1 मीटर, r2 की वैल्यू 2 मीटर, 1² प्लस 1/2² प्लस 1/4² प्लस 1/8² अप टू, अब देखो ये सीरीज, दिस इज आल्सो ए सीरीज, ये एक सीरीज है जिसे हम क्या कहते हैं जीपी, जिसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। जीपी का जो सम होता है वो क्या होता है, सम ऑफ जीपी होता है नेट टर्म के लिए a/1 माइनस आर, वेयर आर रिप्रेजेंट कॉमन रेशियो, इट रिप्रेजेंट कॉमन रेशियो। तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1/1 1, दैट इज 1/4। ठीक है, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1/4। तो सम ऑफ एनेट टर्म क्या हो जाएगा, तो मीन्स फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, ये आपको अच्छे से याद होगा, 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई 4 इंटू 10⁻⁻6, दैट इज सम ऑफ एनेट टर्म ए की वैल्यू क्या है 1/r की वैल्यू हमने निकाली 1/4, 1 माइनस 1/4, दैट इज इक्वल टू 9 4 जा 36 इंटू 10⁻3, दैट इज 1/4 माइनस 1 3/4। इसको जैसे हम सोल्व करेंगे जो फोर्स की वैल्यू आएगी 36 इंटू 10⁻3 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 3 1 जा 3 3 2 जा 6, दैट इज 48 इंटू 10⁻3 न्यूटन। दैट्स इज और आंसर, ये हमारे पास हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्लियर, ये हमारे पास क्या होगी फोर्स की वैल्यू होगी जो वैल्यू में कैलकुलेट करनी थी। नाउ जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ चार्ज वैल्यू क्यू एंड क्यू, 2 पॉइंट चार्जेस है जिनकी वैल्यू क्यू एंड क्यू आर प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ x and x/2 respectively from a third charge value of 4q. All charges in a straight line, सभी चार्जेस स्ट्रेट लाइन के अंदर है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्जेस q सच दैट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज q इज 0, कि जो फोर्स की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या हो जाए 0 हो जाए। क्लियर है, तो हमारे पास कितनी चार्जेस है 3 चार्जेस है। फर्स्ट चार्जेस जो हमारे पास होगा वो क्या होगा 4q। देखो अब यहाँ पे देखो 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ चार्ज वैल्यू q एंड q आर प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ इतना। अब देखो ये है एक 1 फर्स्ट चार्जेस है 4q, ठीक है, और ये q एंड q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ x एंड x/2। q ये छोटा q है, ये हमने मान लिया q क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में भी दिया हुआ है चार्ज वैल्यू q एंड q आर प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ x एंड x/2। तो कैपिटल q यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी x, हमारे पास ऐसे डिस्टेंस x हो गया, ये डिस्टेंस कितनी हो गया हमारे पास x/2 क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है हमें। ठीक है, अब ऑल चार्जेस सभी स्ट्रेट लाइन के अंदर हो गए हमारे पास। क्लियर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्जेस, कितना मैग्नीट्यूड होगा नेचर ऑफ चार्जेस सो दैट नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाई चार्ज पार्टिकल इज 0। तो इसके ऊपर जो फोर्सेस होगा वो क्या होना चाहिए बैलेंस होना चाहिए, इक्विलिब्रियम सा जनरेट हो रहा है तो फोर्स इसकी वजह से कूलम्स लॉ का यूज करो, इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो वैल्यू इस साइड होगी दैट इज Fe। ऐसे ही इस चार्ज पार्टिकल की वजह से इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी हमने मान ली Fb,
क्योंकि ये दोनों सेम पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इसकी वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में और इसकी वजह से फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर। तो मीन्स एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। कूलम्स लॉ का यूज करो, एफ ए की वैल्यू क्या होगी 4Q इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। एफ ए की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्जेस 4Q इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितने x/2 का होल स्क्वायर। ऐसे इज इक्वल टू एफ बी। एफ बी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी क्यू इंटू क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x/2 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस x है, लेकिन देखो यहाँ से ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक भी ये डिस्टेंस कितनी होगी x/2। अब इस वैल्यू को सोल्व कर लेंगे और हमारे पास इन चार्जेस की वैल्यू आ जाएगी हमारे किसके इक्वल है x/2 से x/2 ये वैल्यू से ये कट जाएगा, डेट इज 4Q² इज इक्वल टू क्यू इंटू क्यू। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा तो क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 4Q। मीन्स जो क्यू की वैल्यू होगी वो क्या होगी 4 टाइम ऑफ क्यू। ये हमारे पास क्या होगा हमारा आंसर होगा, जिसकी वजह से फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर आएंगे जो कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और हम उसके ऊपर स्टेप वाइज आगे लेते हुए चलेंगे। बिल्कुल, थैंक यू।